क्या आप जानते हैं कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं जो आपको हजारों में कीमत दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2004 से लेकर 2007 तक ढाले गए यूनिटी डाइवर्सिटी की थीम पर ढाले गए सिक्कों की। जी हाँ दोस्तों, इन सिक्कों को हम अपनी सामान्य भाषा में क्रॉस कॉइन के नाम से जानते हैं। इन क्रॉस कॉइन में 3 सिक्के ऐसे होते हैं जो आपको हजारों रुपए तक कीमत दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक एक करके इस वीडियो में मैं सभी सिक्कों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं और अंत में आपको उन 3 महंगे सिक्कों के बारे में भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि वो कौन से 3 ऐसे सिक्के हैं जो आपको हजारों की कीमत दिला सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी या क्रॉस कॉइन वाले 1 रुपए के सिक्के वर्ष 2004 से लेकर 2006 तक ढाले गए थे। जी हाँ दोस्तों, क्रॉस कॉइन 1 रुपए डिनोमिनेशन में 2004 से लेकर 2006 तक ही ढाले गए थे और इन्हें देश की चारों मिनटों से ढाला गया था। इन सिक्कों को वर्ष 2004 में केवल नोएडा और मुंबई की मिंट से, 2005 में कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा, मुंबई चारों मिंटों से ढाला गया था और वर्ष 2006 में केवल इन्हें हैदराबाद और नोएडा की मिंट से ही मिंटेज किया गया था। तो दोस्तों, इन सभी सिक्कों का मेटल फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, इनका वजन 4.95 ग्राम, डायमीटर 25 mm और इनका शेप गोल होता है। दोस्तों, इन सभी सिक्कों की जो एज होती है वो स्मूथ एज होती है या प्लेन एज भी कह सकते हैं। 1 रुपए डिनोमिनेशन के इन क्रॉस कॉइन की ओवर साइड में सबसे ऊपर हिंदी और अंग्रेजी में भारत और इंडिया और सेंटर वाले भाग में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते के साथ आपको डिनोमिनेशन 1 दिखाई देता है और सबसे नीचे वाले भाग में आपको मिंटिंग का वर्ष और वर्ष के नीचे मिंट मार्क होता है। जब हम इस सिक्कों की रिवर्स साइड को देखते हैं तो उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए आपको क्रॉस बना हुआ दिखाई देगा और क्रॉस के ऊपर आपको 4 डॉट दिखाई देती हैं और उसके अलावा आपको 1 रुपए हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, इन सिक्कों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिक्कों पर आपको ध्यान देना है वो है वर्ष 2004 के बॉम्बे मिंट का सिक्का। बॉम्बे मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में आपको 4,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक दिला सकता है। एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 2,000 रुपए और फाइन कंडीशन में मात्र 500 रुपए इसकी वैल्यू होती है। वर्ष 2005 में क्रॉस कॉइन देश की चारों मिंटों से ढाले गए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। बॉम्बे के लिए डायमंड, कलकत्ता के लिए कोई मिंट मार्क नहीं, हैदराबाद के लिए 5 पॉइंटेड स्टार और नोएडा के लिए आपको राउंड डॉट देखना है। दोस्तों, इनमें 2 कॉइन स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, बॉम्बे और नोएडा। ये दोनों ही करेक्टेबल कॉइन्स होते हैं। बॉम्बे मिंट के सिक्के की वैल्यू यूएनसी कंडीशन में 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होती है, जबकि नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में होती है। वर्ष 2006 में इन सिक्कों को केवल हैदराबाद और नोएडा केवल 2 ही मिनटों से ढाला गया था और दोनों ही कॉइन कलेक्टेबल कॉइन होते हैं जिनकी आने वाले भविष्य में आपको कीमत अच्छी मिल सकती है। नोएडा मिंट के सिक्के की वैल्यू 150 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में होती है और ये सभी कीमतें डिपेंड करती हैं डिमांड। उन सिक्कों की कंडीशन और डिमांड क्या है, इस पर इनकी वैल्यू डिपेंड करती है। 1 रुपए का ऐसा क्रॉस कॉइन जो कि वर्ष 2004 में ही नोएडा मिंट से यदि आपको मिल जाता है, जिसमें आपको वर्ष के नीचे राउंड डॉट देखना है,
दोस्तों यदि ये सिक्का आपको मिल जाता है तो इसकी कीमत आपको हजारों रुपए तक मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सिक्का अनलिस्टेड कॉइन है जिसकी डिटेल आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये सिक्का बहुत ही खास सिक्का हो जाएगा। ये सिक्का केवल ट्रायल बेस के लिए ही बनाए गए थे। 1 रुपए डिनोमिनेशन के क्रॉस कॉइन में यदि आपको रोटेशन एरर कॉइन और मिंट मार्क एरर वाले कॉइन्स यदि आपको देखने को मिलते हैं, उनको आप जरूर कलेक्ट करके रखिएगा, जो कि आपको एक अच्छी कीमत दिला सकते हैं। 2 रुपए के क्रॉस कॉइन को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु में ही देश की चारों मिनटों से ढाला गया था। इनका वजन 5.8 ग्राम, डायमीटर 26.75 mm, शेप गोल होता है और इनकी एज प्लेन होती है। 2005 में इन सिक्कों को कलकत्ता, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से, और वर्ष 2006 में भी इन सिक्कों को चारों ही मिनटों से ढाला गया था। लेकिन वर्ष 2007 में इन सिक्कों को केवल कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे की मिंट से ही ढाला गया था। इन सिक्कों में ओवर साइड में आपको 1 रुपए के सिक्कों की तरह 2 रुपए के डिनोमिनेशन में दिखाया गया है, तथा रिवर्स साइड में डबल क्रॉस और उसके साथ में आपको 4 डॉट्स दिखाई देंगे। हिंदी और अंग्रेजी में 2 रुपए लिखा हुआ होता है। वर्ष 2005, 2006 और 2007 के 2 रुपए के क्रॉस कॉइन में केवल और केवल आपको वर्ष 2007 के 2 मिंट के कॉइन कलेक्ट करना है, एक बॉम्बे मिंट और एक कलकत्ता मिंट। बॉम्बे मिंट के लिए आपको वर्ष के नीचे डायमंड और कलकत्ता मिंट के लिए आपको कोई मिंट मार्क दिखाई नहीं देगा। दोस्तों बॉम्बे मिंट के इस सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 200 रुपए तक मिल सकती है, जबकि कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 100 रुपए तक मिल सकती है। दोस्तों इन सिक्कों में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। 2 रुपए के क्रॉस कॉइन में अभी इन दोनों सिक्कों को आपको कुछ समय तक होल्ड करके रखना होगा दोस्तों, क्योंकि पेशेंस के साथ यदि आप कुछ समय तक इनको होल्ड करके रखेंगे तो बाद में ये आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं, क्योंकि कलेक्टरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके कारण इनकी डिमांड भी आगे बढ़ जाएगी। 5 रुपए डिनोमिनेशन में क्रॉस कॉइन को केवल वर्ष 2007 में केवल कलकत्ता की मिंट से ढाला गया था, और ये कॉइन रेयर कैटेगरी का कॉइन होता है जो कि बहुत ही कम संख्या में ढाले गए थे। यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन की वैल्यू 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक होती है। इसी प्रकार 10 रुपए के क्रॉस कॉइन को वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2007 तक केवल नोएडा की मिंट से ढाला गया था। इन 10 रुपए के सिक्कों को 2 प्रकार की अलग अलग धातुओं में ढाला गया था। सेंटर का भाग क्यूप्रोनिकल, इनका वजन 7.7 ग्राम, डायमीटर 27 mm और शेप सर्कुलर होता है। इनका ओवर्स लुक में 2 रुपए के सिक्कों की तरह 10 रुपए डिनोमिनेशन और रिवर्स साइड में 2 रुपए के सिक्कों की तरह यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थीम दिखाई देती है। इन सिक्कों में वर्ष 2005 का नोएडा मिंट का सिक्का रेयर कॉइन होता है, जिसकी वैल्यू 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक होती है, तथा वर्ष 2007 के सिक्के भी स्केयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक होती है। दोस्तों क्रॉस कॉइन के संबंध में आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको आगे भी सिक्कों और नोटों से जुड़ी जानकारियां दे सकूं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।